बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मैंने आज बनाया है मटन कोरमा ईद वाले रोज़ के लिए। तो व्यूअर्स ये नहायत आसान रेसिपी है। घर के मसालों से ये मैंने खुशबूदार, जायकेदार और ये देखें कितनी रौनक वाला मैंने बनाया है मटन कोरमा, बहुत आसानी के साथ। स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को देखें। अक्सर लोग कहते हैं कि बोटियाँ टूट जाती हैं, सही तरह से रोगन नहीं आता, कलर सही नहीं आता, और ये कि गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा या तो सख्त रह जाता है या फिर इतना ज़्यादा गल जाता है कि बिल्कुल मलीदा सा बन जाता है। तो ये देखें मैंने आपको बहुत आसान रेसिपी दी है जिसमें ये देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने देग का कोरमा अभी अभी उतारा है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को देखेंगे तो बहुत बेहतरीन नतीजे आएंगे। तो व्यूअर्स यहाँ मैंने लिए हैं 3 सर्विंग स्पून्स ऑयल के, और इसमें मैंने डाली है आधा किलो बारीक सी कटी हुई प्याज को आप याद रखें, आपको दरमियानी से भी कम आंच पर फ्राई करना है। अगर आप तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ऊपर से प्याज जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी पानी से भरी हुई। तो ये देखें, ये हैं सारे मसाला जात जिसमें आप देख रहे हैं कि ये मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, जिसमें मैंने 3 छोटी इलायचियाँ ली हैं, बड़ी इलायची ली है, दालचीनी 1 टेबल स्पून, लौंगे 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का लिया है, और ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है, और ये देखिए नमक 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून ली हैं। क्योंकि मेरे पास है 1 किलो बकरे का गोश्त। ये देखें बकरे का गोश्त मैंने 1 किलो लिया है। अदरक लहसुन मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं। दही है। तो ये देखें इधर मैंने आपको सारे के सारे इंट्रोड्यूस कराए मसाले। उधर ये देखें हल्के हल्के से प्याज, खुशबूदार सी प्याज जो है फ्राई हो रही है दरमियानी से भी कम आंच पर। फिर अगर प्याज में पानी भरा होता है और सही तरह से ये नहीं पकती, कच्ची रह जाती है, तो उसका वो जायका नहीं आता जो कि एक देगी कोरमे में आता है। तो ये देखें व्यूअर्स, अब प्याज जो है ऑलमोस्ट बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। वो अच्छे से आप जो है इसको तेल के अंदर से निकाल लें, निथार के इस तरह से सुराखों वाले चमचे के साथ नहायत आसानी के साथ निकल जाएगी। प्याज निकालते वक्त जो है चूल्हे की आंच या तो बंद कर दें या फिर बिल्कुल हल्की कर दें ताकि प्याज जलना ना शुरू हो जाए निकलते वक्त। तो ये देखिए मैंने प्याज निकाली है एक अलग सी प्लेट में, और अब यहाँ देखें मैं ये सारे मसाले डालूँगी। अदरक लहसुन 3 टेबल स्पून में पहले ही डाल चुकी हूँ। पिसे हुए मसाला जात में डाल रही हूँ जिसमें नमक, लाल मिर्च और धनिया शामिल है। 1 किलो गोश्त के हिसाब से मैंने 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। और ये देखें ये है मसाला, गरम मसाला, जो कि मैं कूटूँगी। अब आप अच्छे से फ्राई करें दरमियानी से भी कम आँच पर, क्योंकि अगर आप तेज़ आंच करेंगे, पहली दफ़ा कोरमा बना रहे हैं, तो कोरमा यानी कि मसाला जो है वो जल सकता है कोरमे का। तो ये देखिए बेहतरीन सा मसाला भुनाई पर आ रहा है। और अब इसके अंदर आप शामिल कर दें बकरे का 1 किलो गोश्त। जो मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, तो मैंने आधा किलो जो है ली है प्याज बारीक कटी हुई, जो कि मैंने अभी फ्राई करके निकाली है। खूब अच्छे से आप फ्राई करें। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने क्यूब्स लिए हैं अदरक लहसुन के, जो कि मैं अदरक लहसुन पीस के फ्रिज के अंदर रखती हूँ। मैं आपको पहले भी अपनी रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ। इससे ये होता है कि खाना बहुत आसानी के साथ पक जाता है अगर आपके पास फ्रीज़ किया हुआ अदरक लहसुन होता है। तो ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी और 2 अदद मीडियम प्याज कच्ची डाल रही हूँ, इस तरह से मोटी मोटी काट के, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने काटी। अब आपको इतने अच्छे से सारा का सारा गोश्त जो है वो फ्राई करना है कि अच्छा सा गोश्त का जो पानी है ना वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और तेल सेपरेट हो जाए। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हमें 3 स्टेप्स में ये गोश्त को भूनना है, इसलिए आपको बहुत देखकर बनाना होगा। इसको गलाने से पहले आप ये देख लें, इस तरह से होना चाहिए कि बोटियाँ जो हैं सलामत रहें। तो भुनाई में ही अक्सर गोश्त गल जाता है। बाज़ गोश्त, छोटा गोश्त जो होता है छोटे बकरे का होता है, बाज़ बड़े बकरे का ज़रा देर से गलता है। तो मैं आपको आगे वाले स्टेप में बताती हूँ कि आपने किस तरह से गोश्त को गलाना है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है ये वाला स्टेप। तो व्यूअर्स ये देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है, और ये देखें बहुत अच्छे से सारा मसाला भुन गया है। अब आप देखें मैं इसके अंदर डालूँगी सिर्फ़ 1.5 कप पानी का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने गोश्त गलाने के लिए इतना कम पानी क्यों डाला है। इसको आपने हल्की आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना,
आपने मीडियम आंच पर पकाना है, पतीली को नहीं छोड़ना, बार बार आके पतीली को चेक करते रहना है। तो अब आप ढक्कन ढाँप दें और ये देखें इस तरह से पानी है। जब तक गोश्त गले दरमियानी आंच पर आप ये देख लें कि मैं किस तरह से कूट रही हूँ वो सारे के सारे मसाले जो कि हमने साबुत गरम मसाला के लिए थे, जिसमें काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा, छोटी इलायची और बड़ी इलायची शामिल है। बड़ी इलायची मैंने 2 अदद ली थी, छोटी इलायचियाँ 3 अदद ली थी, 1 टीस्पून ज़ीरे का और 1 टीस्पून मैंने लौंग का और 1/2 टीस्पून मैंने लिया था काली मिर्च का। ये देखें फ्राई हुई प्याज मैं मिला रही हूँ 1 पाव दही में। दही मैंने लिया है 1 पाव। अगर आपके पास 1 किलो गोश्त है तो आप दही लें 1 पाव। प्याज मैंने ली, फिर से बता दूँ, आधा किलो। 1 किलो हमारे पास गोश्त था और मैंने 1 पाव दही लिया है। दही को ये देखें मैंने ब्लेंडर में पीस लिया था। और ये देखें इस तरह से आपको इलायची के टुकड़े निकाल लेने हैं कूटते वक्त, क्योंकि इलायची के टुकड़े जो हैं, जो छिलके हैं वो मुंह के अंदर आते हैं, इसलिए आपको कूटते रहना है और इलायची के, सब्ज़ इलायची और काली इलायची के टुकड़े आपको निकालते रहना है। तो ये देखें इस तरह से पिसा हुआ होना चाहिए प्याज और दही, जो कि आप ब्लेंडर में नहायत आसानी के साथ पीस सकते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारा सेकंड स्टेप जो कि हम अब करेंगे आगे कि किस तरह से हमें ये मसाले ऐड करने हैं और किस किस वक्त ऐड करने हैं। तो व्यूअर्स आप वीडियो जो है वो बिल्कुल स्किप ना करें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें। फिर से कह रही हूँ ताकि बेहतरीन से बेहतरीन नताइज आपके पास आ सकें। तो ये देखें मैं मुसलसल कूट रही हूँ इलायची। यहाँ मैंने अब चेक किया है पकता हुआ गोश्त। अब देखें पानी बिल्कुल कम रह गया है। हमने 1.5 गिलास पानी डाला था और इसको दरमियानी आंच पे पकाया था। व्यूअर्स अगर आप हल्की आंच पे पकाएंगी ना तो ये होगा कि गोश्त बहुत जल्दी से गल जाएगा और आपको ये 3 टाइम जो है इस गोश्त को भूनना है। शुरू में भूनना है, फिर दही डालने के बाद भूनना है और फिर उसके बाद आपको शोरबा आपकी मर्ज़ी है कि आप ज़्यादा रखें या कम। मैं तो आपको देगी कोरमे की रेसिपी दे रही हूँ। तो ये देखें अब पानी क्योंकि खुश्क होने लगा है, अब आप इसको फिर से भूनेंगे, यानी कि आप सेकंड टाइम इसको भून रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम हमने गोश्त का पानी मारने के लिए भूना मसाले के साथ, अब हम सेकंड टाइम भून रहे हैं इस गोश्त को, ताकि प्याज जो देखें बिल्कुल घुल मिल गई है। जो हमने कच्ची प्याज डाली थी 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर प्याज घुल मिल गई। और ये देखें जब ऑयल सेपरेट हो तो आप पिसा हुआ दही और जो हमने साथ पीसी थी प्याज और दही, आप वो वाला पेस्ट डाल दें, शामिल कर दें पतीली में गोश्त के अंदर। तो व्यूअर्स आप ये देख रहे होंगे कि घर के मसालों से कितनी आसानी के साथ हम कोरमा बना रहे हैं ईद वाले रोज़ के लिए, जो कि आप ताफ्तान के साथ खाएं या पराठों के साथ सर्व करें। तो व्यूअर्स अब ये देखें अब वक्त आ गया है कि इस तरह से, ये देखें बिल्कुल इस तरह से कुटा हुआ होना चाहिए। मैंने पीसा बिल्कुल नहीं है, इसको मैंने आते जाते कूटती रही और ये देखें कितना ज़बरदस्त कुट गया गरम मसाला जो हमने लिया था। अब हम शामिल कर देंगे इसको गोश्त के अंदर। ये देखें बहुत ज़बरदस्ती अभी से खुशबू आने लग गई है। अब आपने पूरे गोश्त को अच्छे से टोई की मदद से मिक्स करना है। आँच अब आप थोड़ी सी बढ़ा दें और खूब अच्छे से भूनें यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो ये आप देखें व्यूअर्स कि कितना ज़बरदस्त सा हमारे पास कोरमा आ रहा है, बिल्कुल देगी कोरमा। अब आप ये देख रहे होंगे कि इसका तो कलर ही नहीं आया। अब आप देखिएगा कि रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जाएगा, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ये देखिए कि जैसे कि हमने अभी अभी देख से पतीली में कोरमा निकाला है सर्व करने के लिए। तो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्ती खुशबू आने लग गई और आप ये देख रहे हैं कि बोटियाँ बिल्कुल नहीं गली। आपको बिल्कुल मेरे इस तरीके से इस कोरमे को पकाना है तो बहुत ही बेहतरीन नताइज सामने आएंगे। परफ़ेक्ट कोरमा बनेगा, परफ़ेक्ट आपकी बोटियाँ गली हुई होंगी, बिल्कुल टूटी हुई नहीं होंगी और बहुत ही खूबसूरत सा एक कलर भी आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा जायका भी। तो व्यूअर्स ये देखें इस तरह से आप डोई की मदद से हल्के हल्के चलाकर कोरमे को इस तरह से भूनें कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो ऑलमोस्ट व्यूअर्स हमारा ये कोरमा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी समझ आ रही होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है।
अब पकते पकते आप थोड़ी सी देर के लिए, बस 1 से 2 मिनट के लिए कोरमे को ढकें और फिर दोबारा से आपको खोलना होगा फ़ौरन। बस आप मीडियम आंच कर दें कोरमे की। और ये देखें क्या ज़बरदस्त सा ऑयल सामने आ गया है व्यूअर्स, क्या ज़बरदस्त सा कोरमा रेडी हो गया है। ये देखें। अब आप इसको और भी ज़्यादा मज़ेदार और भी ज़्यादा ख़ूबसूरत बनाने के लिए इसमें शामिल करें फूल मखाने, यानी कि मखानों का अक्सर कोरमा बनता है। अब मैंने यहाँ पर फ्राइंग पैन लिया है, पतीली मैंने कोरमे की उतार के रख दी थी। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला है ऑयल और 1 कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ फूल मखाने। इसको आपने हल्का सा बिल्कुल इस तरह से घुमा घुमा के पैन को रोस्ट करना है इस तरह से, ताकि ये अच्छे से फूल के क्रिस्पी हो जाएं, क्योंकि ये कच्चे मखाने हैं। तो व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा शादियों में कि कोरमे के अंदर मखाने भी पड़े होते हैं और छिले हुए बादाम भी। तो आप रौनक लाने के लिए और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए कोरमे को फूल मखाने शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ईद है, ईद का रोज़ है। आप चाहते हैं कि ज़बरदस्त डिश, मज़ेदार डिश आप सर्व कर सकें अपने मेहमानों को और घर वालों को। तो व्यूअर्स, मैंने बारीक कटी हुई अदरक भी डाल दी है, जो कि अक्सर देगी कोरमे के ऊपर डली होती है, आपने देखा होगा शादियों में। तो व्यूअर्स, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा कोरमा रेडी है। ईद वाले रोज़ ज़रूर इस कोरमे को ट्राई करें, बहुत आसानी से बन जाता है। आपने देखा होगा मैंने कोई भी डब्बे का मसाला इसके अंदर यूज़ नहीं किया, लेकिन आप यकीन करें कि मेरा पूरा घर महक रहा है इस वक्त इस कोरमे की खुशबू से। तो व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी, और आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई किसी भी चीज़ के बनाने की फरमाइश करनी हो तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बता दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली डिश आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो व्यूअर्स, ईद मुबारक। आपको पहले से मैं ईद मुबारक कह रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी खुशियों के साथ ईद मनाइए, मज़े के खाने बनाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।